नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी स्टोर चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस ज़िंदगी के दौड़ में हम इतना आगे जा रहे हैं कि हमें खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हर इंसान टेंशन एंजाइटी में जी रहा है, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और एक समय ऐसे आता है वह इंसान उससे हिम्मत हार जाता है। साथियों, आज की कहानी एक सत्य घटना है। यह कहानी करीबन एक सप्ताह पहले की है। साथियों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसमें एक इंसान काफ़ी अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ रहता था। उस इंसान के एक बेटी थी और एक बेटा था, लेकिन उस इंसान ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने के लिए, बड़ा बनने के लिए कुछ पार्टनरशिप कर ली। उस इंसान ने अपनी पार्टनरशिप में 4-5 मशीनें ले ली, माइनिंग करने के लिए ले ली। लेकिन दुर्भाग्यवश उस जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के थे कि उसका पूरा काम ठप हो गया। फिर वे इंसान हिम्मत नहीं हारा उस इंसान ने। फिर उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, एक छोटा सा आटे का चक्की शुरू किया, लेकिन वे भी उसका काम नहीं चल पाया। और जब करते करते उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुका था। और जिन लोगों के साथ उसने अपनी पार्टनरशिप कर रखी थी, वे लोग उसे पैसे मांगते थे, लेकिन वे इंसान फिर भी दम नहीं हारा। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं 2 बार मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, चलो तीसरी बार फिर ट्राई करते हैं। उसने एक मंडी में छोटा सा अपना स्टोर खोला, लेकिन वे काम भी उसका ठप हो गया। अभी ये पता नहीं इसका काम ठप क्यों होता था। इंसान तो बड़ा मेहनती था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि कई दफ़ा हमारा लक हमारे साथ नहीं होता और हमें समझ लेना चाहिए कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वह इंसान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं। साथियों, यह करते करते उस इंसान पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्ज हो गया और लोग उससे पैसा मांगने लगे। साथियों, वे इंसान इतना दुखी हो गया कि उसने एक दिन सुबह 5 बजे अपने घर वालों को बोला कि मैं सैर करने जा रहा हूँ। और वह रेल की पटरी के पास आकर लेट गया। और जैसे वे रेल की पटरी के पास लेटा, पीछे से गाड़ी आ रही थी। वह लोको पायलट यानी कि वो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और उसे बोला, भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वह इंसान काफ़ी घबराया हुआ था। उसने बोला, मैं तो वैसे ही यहाँ बैठा था। लेकिन वह ड्राइवर समझ गया कि कुछ दाल में काला है, यह इंसान सुसाइड करने आया है। चलो वे तब तो बच गया, लेकिन वे ड्राइवर जैसे ही स्टेशन में गाड़ी पहुंची, उसने स्टेशन मास्टर को बताया, वहाँ हमें एक आदमी लेटा हुआ मिला है। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने अपने लोकल पुलिस जीआरपी और एक अपना आदमी भेजा, लेकिन वे इंसान उन्हें कहीं नहीं मिला। उसके बाद जैसे ही वे वापस आए, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप उसके घर में बता दीजिए, क्योंकि वे इंसान की पुष्टि हो गई थी, वे लोकल आदमी ही था। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी उसके घर नहीं गया। और फिर जैसे ही गाड़ी एक और आई, वे इंसान तुरंत उस गाड़ी के आगे आ गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, ये स्टोरी हमें बताती है कई दफ़ा हम इतना पैसा कर्ज ले लेते हैं कि हमें ये नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा। देखिए, भगवान ने उस इंसान को एक जीवन दान दिया था, लेकिन वे इंसान का माइंड इतना अपसेट था, उसे पता था कि दोबारा गाड़ी इस पटरी में आएगी और मैं उसके आगे आऊँगा। और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि उसकी सुसाइड नोट में सब कुछ बरामद हुआ है। उसने बताया है
कौन कौन आदमी उसे मेंटली हैरेस करते थे, लेकिन अंत में उसको अपनी जान खोनी पड़ी। इसलिए साथियों, ये स्टोरी हमें बताती है आप उतना ही काम करिए जितना आपके पास पैसा है। अपनी चादर से ज़्यादा अगर आप पैर बाहर निकालोगे तो वे आपको अच्छा नहीं होगा, नुकसान ही देगा। साथियों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। बस यही हम सबक लेते हैं कि हम सब बस जितना हमारे पास सेविंग है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जीवन आया चलाएं। नमस्कार साथियों, राधे राधे, धन्यवाद।